Even if they give us a roadmap that these are the steps we will take to basically undo what they did, which is illegal. It's against international law and United Nations resolutions. So then that's acceptable, that if there's a roadmap, yes, we will talk. But you cannot talk like that when there is no, at the moment, there's just no response from India. भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करके रेड लाइन अबूर की। गैर कानूनी इक़दामात की वापसी तक भारत से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए बाहमी तिजारत ज़रूरी है। गैर मुल्की अफवाज की वापसी से पहले अफगानिस्तान के मसले का हल चाहते हैं। अफगानिस्तान को खाना जंगी से बचाना नागुज़ीर है। FATF की 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल दरामद। फैटफ एशिया पैसिफिक ग्रुप का पाकिस्तान की पेशरफ्त का एतराफ़। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर का कहना है कि पाकिस्तान 2 साल में 20 शराइत पर अमल दरामद करके मिसाइल कायम कर चुका है। ये सब 20 से ज़ायद वफाकी वज़ारतों और इदारों की कोशिशों से ही मुमकिन हुआ। कहते हैं कि जी हमें NRO दे, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं, गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। खुद साख्ता जमहूरियत के दावेदार फौज से हुकूमत गिराने का कह रहे हैं। सारे माफिया अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन NRO नहीं दूंगा, ताकतवर को कानून के नीचे लाकर रहूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्तान लोधरा शाहरा की अपग्रेडेशन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि हमने सड़कों की बात करने वालों से 3 गुना ज्यादा सड़कें बना दी। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब तरक्की होगी और नौकरियां मिलेंगी। अगर इस्तीफा की सियासत ही करना है उन्होंने, तो फिर उनको अब तक देना चाहिए था और अभी भी देना चाहिए। नंबर्स तो है, तो मैं एतमाद ना ला हुकूमत का सहूलतकार बनने का मुतबादिल है। जब भी इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान के अवाम इनसे हिसाब लेंगे। खुलम दावा दे रहा हूँ मीडिया के सामने शहबाज शरीफ साहब को, अनकंडीशनली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स अवाम इलेक्शन में लात मार कर आपको खुद निकालेंगे। हमें अवाम और पार्लियामान की ताकत पर यकीन है, किसी से हुकूमत गिराने की दरख्वास्त नहीं कर रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब। कहा मुल्क में एहतिसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम जारी है। रायविंड का सजा याफ्ता वज़ीर-ए-आज़म लंदन चला जाता है और नवाब शाह का सदर झूठे इल्ज़ाम में कैद कर लिया जाता है। मुस्बत मुआशी अशारिया देखकर अपोजिशन बौखला गई है। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा कि पर्ची चेयरमैन मईशत का रोना रो रहे हैं। क्या बिलावल के वालिद IMF के पास नहीं गए थे? पीपल्स पार्टी के दौर में बैरूनी कर्जों में 32% इजाफा हुआ। आपको कर्जों का खौफ है तो स्विस बैंक्स में रखे दौलत पाकिस्तान ले आए। पीपल्स पार्टी ये भी बताए कि 13 साल में गुर्बत के खात्मे के लिए क्या किया। मुस्लिम लीग नून के प्री बजट सेमिनार के बाद इमरान खान और उनके किराए के तर्जुमान लापता हो गए। झूठे और जाली मुआशी आदाद व शुमार पर रोज़ाना ट्वीट करने वाले कहाँ हैं? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। बोली 2019 में शरह नमू 2.1% और 2020 में 0.5% थी। ये शरह 1952 के बाद सबसे कम तरीन सतह पर थी। सिंध असम्बली में पानी के मसले पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर के डाइस का घेराव, सिंध हुकूमत पानी छोड़ के नारे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची के लोग प्यास से मर रहे हैं और स्पीकर बात करने का मौका नहीं दे रहे। खुर्रम शेर जमान का सिंध में गवर्नर राज के निफाज का मुतालिबा। कराची मुल्क का मुआशी हब है। कराची की तरक्की ही दरअसल मुल्क की तरक्की है। आइंदा बजट में कराची हैदराबाद की तरक्याती ज़रूरियात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की MQM पाकिस्तान के वफ्द को यकीन दहानी।
MQM वफ्द का कराची पैकेज पर मौसर अमल दरामद की अहमियत पर जोर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दौरा जनूबी वज़ीरिस्तान। वाना में कबायली अमायदीन के जरिए से खिताब में कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर आमद और रफ्त के लिए इमिग्रेशन को आसान बनाया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ सरहद पर बाड़ लगाने का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। ईरान के साथ बॉर्डर फेंसिंग साल के आखिर तक मुकम्मल होगी। अमीर मुल्कों में तकरीबन $7 खरब सालाना छुपाए जाते हैं। करप्शन के बाइस गरीब ममालिक के शहरी मजीद गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का UN जनरल असम्बली के करप्शन के खिलाफ वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा, करप्शन के बाइस दुनिया को सालाना $2.6 खरब का नुकसान हो रहा है। पंजाब भर में तमाम मज़ारात कोरोना SOPs के साथ खोलने की इजाज़त। सूबे में पीर से 50% तलबा की हाजिरी के साथ स्कूल भी खुल जाएंगे। इस्लामाबाद में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल पीर से खुलेंगे। सिंध में स्कूल खोलने से मुतालिक फैसला आज मुतवक्किल। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। 1893 नए केसेस रिकॉर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। कराची वस्ती के कई इलाकों में माइक्रो लॉकडाउन का निफाज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नासिमाबाद के ज्यादा मुतासरा मकामात शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर IPPs को 89 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगी। फाइनेंस डिवीजन के मुताबिक IPPs को पहली किस्त की मद में मसावी अदायगी की गई। अदायगियाँ स्टेट बैंक, पावर डिवीजन और दीगर मुतालिका महकमों के जरिए की गई। भारत के जौहरी असासे गैर महफूज। 1 माह में दूसरी बार आम भारतीय शहरियों से यूरेनियम पकड़ी गई। झारखंड में 7 अफराद से 6 किलो से जायद यूरेनियम बरामद। मुलजिमान यूरेनियम ब्लैक मार्केट में फरोख्त करना चाहते थे। पाकिस्तान का यूरेनियम बरामदगी पर शदीद इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी एटमी तवानाई इदारे से तहकीकात का मुतालबा। जौहरी मवाद की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। हारिस सुहेल और इमाद वसीम की टीम में वापसी। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह दोबारा कौमी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। आजम खान T20 स्क्वाड में शामिल। यासिर शाह की टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबर एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू में भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिल्ली सरकार से मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करने का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया है। अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अफगान तालिबान से मुसालिहत आसान नहीं होगी। गैर मुल्की अफवाज की वापसी से पहले अफगानिस्तान के मसले का हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबर एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू में भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। Even if they give us a roadmap that these are the steps we will take to basically undo what they did, which is illegal. It's against international law and United Nations resolutions. So then that's acceptable, that if there's a roadmap, yes, we will talk. But you cannot talk like that when there is no, at the moment, there's just no response from India. From day one, I have wanted civilized relationship with India, open relationship, trade, everything. Because it's common sense that if you want to reduce poverty in the subcontinent, the best way is to trade with each other. You know, we know from European Union that the moment the countries joined the Union, everyone's standard of living went up. The moment the Americans gave a date when they were going to leave Afghanistan, the moment there was a date, the Taliban feel they have won the war. Now, if they feel they won the war,
to get them on the table, to make them give concessions and, move towards a political settlement was never going to be easy. The moment there was a date. Fair in Pakistan is that the country that is going to suffer the most if there is a 1989 type civil war situation in Afghanistan, after Afghanistan is going to be Pakistan. We don't need strategic depth in Afghanistan. Any Afghan government which is chosen by the people of Afghanistan is who Pakistan should deal with. We should not try and do any manipulation in Afghanistan. So this is the policy of this government. And all stakeholders in Pakistan now believe that this is the way forward. वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने शिमाली वज़ीरिस्तान वाना का दौरा किया है। IGFC की KP साउथ ने वज़ीर दाखिला को वज़ीरिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद खुसूसी हेलीकॉप्टर पर साउथ वज़ीरिस्तान के इलाके वाना पहुँचे। IGFC KP के साथ मेजर जनरल मोहम्मद उमर बशीर ने हेडक्वार्टर आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, शोहदा के लिए दुआ भी की। IGFC KP साउथ ने वज़ीर दाखिला को वज़ीरिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने FC हेडक्वार्टर्स में यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ीर दाखिला ने विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलमबंद किए, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की साउथ वज़ीरिस्तान स्काउट्स कैंप वाना में जनूबी वज़ीरिस्तान के कबायली अमायदीन के जिरगे से मुलाकात हुई। अमायदीन ने रिवायती पगड़ी पेश की। अमायदीन ने अफ़वाज पाकिस्तान को क़याम अमन और इलाकाई तरक्की के हवाले से खिराज तहसीन पेश किया। और फैटिफ ने पाकिस्तानी इक़दामात और अमल दरामद से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जारी कर दी है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तानी अमल दरामद रिपोर्ट में वाज़ेह पेशरफ़्त तस्लीम कर ली है। पाकिस्तान ने APG की 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल किया है। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान ने फैटिफ की 40 में से 31 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। फैटिफ की इन शराइत पर एशिया पैसिफिक ग्रुप की शराइत से अलग अमल दरामद किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से 2 साल में 20 शराइत पर अमल दरामद। फैटिफ की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 2 साल में 14 वफाकी और 3 सूबाई कवानीन पर कानून साजी हुई है और कवायद व ज़वाबित का इतलाक़ किया गया है।